हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीआई मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। तो हम डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम बेसिक तो सारे सीख के बेसिक में मैं आपको सब कुछ सिखा दिया हूँ। उसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मैं आपको लाइन चार्ट की कुछ प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। पाई चार्ट की पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस करवाया था। इस लेक्चर में मैं आपको फिर से पाई चार्ट एंड टेबल चार्ट के बारे में कुछ बताऊंगा, राइट। फिर अपन मूव करेंगे आगे, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है डीआई। अपने आप में एक सेक्शन होता है भाई, सेक्शन अथवा एक सब्जेक्ट आप कह दो। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैंकिंग हो, बैंकिंग में सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम कोई सा भी एक्सक्लूडेड नहीं है, सब कुछ शामिल है, सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम शामिल है। एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएच, एसएल, एमटीएस, सीपीओ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आप रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप कैट की तैयारी कर रहे, कैट में तो पूरा एक सेक्शन ही होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंकिंग में पूरा एक सेक्शन होता है, मेंस में तो वो पूरा डीआई ही आता है, राइट। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी का सी सेट हो गया, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, जहाँ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको चीज़ें सिखाऊं और आप इस तरीके से सीखो कि भाई कहीं भी आपको कोई सा भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, राइट। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर दिस मच। पिछले लेक्चर में 8 तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ। इस लेक्चर में देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके सामने। डायरेक्शन जो दिया है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल। पाई चार्ट एंड टेबल दो दिया है एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, राइट। क्या दिया है, प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेज इन 1997। 1997 में 7 गांवों की संख्या का दिया है, बात दिया है, ठीक है। अब देखो भाई, आपको ये टेबल में दिया है विलेज XYZ RSTB, ठीक है। फिर ये दिया है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें दी है वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब विलेज दिया है, 7 विलेज दिए हैं, विलेज में कितनी टोटल पॉपुलेशन है ये आपको नहीं दिया है कि 5,000 विलेज में टोटल पॉपुलेशन है, कि 500 है, कि 10,000 है, एक्स है, बाई का क्या है, कुछ भी नहीं पता आपको। आपको सिर्फ विलेज में जो परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो आर विलेज में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, किस विलेज में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ये दिया गया है। उसके बाद आपको टेबल में ये दिया गया है कि सपोज ये बी का पार्ट हुआ, तो बी यहाँ पर है, तो बी में टोटल इन सातों विलेज में मिला के अगर 100% पॉपुलेशन है तो बी में 10% पॉपुलेशन रहती है। उस बी का 10% का ये 58%, जैसे ये 58 दिया है, परसेंटेज दिया है, ये सब परसेंटेज के फॉर्म में है। तो 58% ऑफ द 10%, इस 10% का 58%, 58% विलेज में, विलेज मतलब कि बिलो द पॉवर्टी लाइन में रहती है, यानी बीपीएल लाइन में रहती है। तो बची हुई पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, अबव द पॉवर्टी लाइन, मीन्स एपीएल में रहेगी। आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि बी का मैं बात करूं कि 58% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, ये बीपीएल में रह रही है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो रिमाइनिंग 100 माइनस 58 दैट इज परसेंट में होगा, विच वुड बी 42%। ये पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, अबव द पॉवर्टी लाइन, एपीएल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। देखो मैं एक चार्ट कहीं कहीं आपको लगा दिया हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, राइट। आपके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं क्वेश्चन लगा देता हूं भाई, आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार रीड करें। मैं एक लैंग्वेज में, ज़्यादातर मैं इंग्लिश में ही क्वेश्चन को पकड़ता हूं तो मैं आपको समझाता हूं, परंतु मीनिंग में सब सारी समझाता हूं ताकि आप हिंदी में आपको ऐसा ना लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है। देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर इन 1997, ये पॉपुलेशन किसकी दी है, इन 1997 की ही दी है जो है पूरा डाटा।
इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर इन 1997 इज 32,000, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बाई बिलो द पॉवर्टी लाइन। मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि जो आर की 1997 में पॉपुलेशन दी है ये टोटल दी है कि बीपीएल की दी है। तो भाई ये टोटल दी है, विलेज आर की बीपीएल का कहीं मेंशन नहीं किया गया, कोई डिस्कशन नहीं है आर में। तो विलेज आर की पॉपुलेशन कितनी ढूंढो यहाँ, ये रहा आर। तो आर की पॉपुलेशन 16% है और ये 16% बराबर आपको दे दिया है 1997 में 32,000। तो क्या आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1% इज इक्वल्स टू 2,000 हो जाएगा। 16 से काटोगे तो 16 दूनी 32 और 2,000 हो जाएगा। 1% की पॉपुलेशन आपने निकाल ली, ठीक है। अब उसकी हेल्प से आपसे क्या पूछा है, देखो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बाई। बाई की पॉपुलेशन टोटल नहीं पूछा है, बाई की पॉपुलेशन बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन। बाई की पॉपुलेशन कितनी भाई, बाई की टोटल पॉपुलेशन 15% है, परंतु टोटल आपको नहीं निकालना, बाई में बीपीएल में निकालना है। तो बीपीएल का 52% है, तो भाई इसका 52% यानी 52/100 ये बीपीएल की पॉपुलेशन होगी। तो क्या करोगे भाई, ये 1% की वैल्यू यहाँ है तो यहाँ 1% की वैल्यू रखोगे, तो ये रहा 15 और 1% यानी 2,000, ये रहा 2,000 इंटू ये 52/100 जो भी है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये डबल जीरो और डबल जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 30 में एक जीरो आया तो ये एक जीरो रहा, और ये 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये पॉपुलेशन हो जाएगी। और एक जीरो ये वाला है, एक ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो, तो डबल जीरो, ठीक है भाई। तो 15,600 ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी बाई विलेज की बिलो द पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। समझ आया क्या? मूव करें अगले क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज टी बिलो द पॉवर्टी लाइन टू दैट ऑफ विलेज जेड बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 1997। हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। अगर हमसे उनकी वैल्यू पूछा होता तो आंसर कांट डिटरमाइन होता। क्यों भाई कांट डिटरमाइन क्यों होता? क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज दिया है, ये दिया, देखो ये परसेंटेज दिया है और ये परसेंटेज दिया है। हमें एग्जैक्ट कोई नंबर, कोई फिगर नहीं दिया है, कोई डायग्राम, मतलब उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में बताए कि टोटल विलेज में मिला के इतना है, या किसी पर्टिकुलर विलेज में इतना है, या किसी पर्टिकुलर विलेज के बीपीएल में इतना है। कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, हमसे रेशियो पूछा है तो रेशियो निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि भाई सारी चीज़ें परसेंटेज में दी है, तो आप टी का भी रखोगे। अब देखो ये टी का है तो ये टी का कितना, टी अपन किसका, जेड का पूछा है, राइट। और दोनों का बिलो द पॉवर्टी लाइन पूछा है, तो रखते हैं वैल्यू। देखो टी में कितना है भाई पॉपुलेशन, कहाँ गया टी, ये रहा टी का 21, तो ये हमने रखा टी का 21। अब ये परसेंट भी आप रख सकते हो, 21% बीपीएल में कितना है, तो टी का बीपीएल में ये रहा 46%, इंटू लिख दो या आप लिख दो 46%, ठीक। अब जेड का, तो भाई जेड का देख लेते हैं। जेड ये है 11 और जेड में कितना परसेंट बीपीएल की है, 42%, तो 11% ऑफ 42 हो जाएगा। 11% ऑफ 42 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 42। बताओ भाई, अब यहाँ भी परसेंट आप लगाओ। तो यही चीज़ें मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि आपको पता है कि रेशियो है तो ये परसेंट कट जाएगा ना आपस में, 2% ऊपर के 2% नीचे के कट जाएंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डाउट ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ, पर आपको यही करना है भाई। इसीलिए मैं समझाता हूँ बार बार कि जो चीज़ें कट रही है उसको आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ सही आंसर तक पहुँचना है। आपको कहीं पेपर शो नहीं करना, रफ शीट शो नहीं करना है कि ये मैं इस तरीके से किया हूँ, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। देखो परसेंटेज कट जाएगा, 21 दूनी 42, ये कट गया, 2 से काटोगे तो ये 23 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 23/11। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। बताओ भाई कोई दिक्कत हो रही कहीं भी आपको? अगले क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, 4 क्वेश्चन है इसी सेट में।
क्या पूछा है देखो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एस इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 1997 इज 12,160। मतलब पहले समझाओ क्वेश्चन का मुझे। देखो आपको विलेज एस की पॉपुलेशन पूछा है, तो विलेज एस की पॉपुलेशन बीपीएल या एपीएल का नहीं पूछा, टोटल पूछा है। जब कुछ भी नहीं बोला मतलब टोटल आपकी पॉपुलेशन पूछा है। आपको दिया क्या है, देखो कुछ ना कुछ देगा। विलेज एक्स की बीपीएल में दिया है, तो विलेज एक्स कहाँ है भाई, विलेज ये एक्स रहा, यानी 16% है, और इसकी बीपीएल की पॉपुलेशन 38% है। तो क्या मैं 38/100 कर दूं इसका 38%, और ये कितना दिया है देखो 12,160 दिया है। बताओ भाई, ठीक है। अब काट पीट कर देते हैं। देखो ये 16 नंबर से काट रहा हूँ, परसेंटेज नहीं कट रहा, अभी 16 से काट रहा हूँ, तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो ये 7 बार गया, 112 गया तो 9 बचेगा, तो 9 के आगे जब ये वाला 6 लगेगा तो 16 छक्का 96 कट जाएगा, ये जीरो में यहाँ रख दिया, ठीक है। अब 38 दूनी 76 होता है, तो ये 38 दूनी 76 काटोगे तो ये 2 और ये 0 1 बचा, ठीक। 1% बराबर ये 100 का मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो ये 2000 हो जाएगा। बोलो भाई, अब आपसे क्या पूछा है, विलेज एस की पॉपुलेशन। विलेज एस में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 11%, तो आप 11% निकाल दोगे, मीन्स दोनों साइड में 11 का मल्टीप्लाई, तो ये 22,000 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी कैलकाटा बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना। देखो इफ इन 1998, देखो हमें 1997 की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, और 1998 का यहाँ जिक्र किया है। देखो इफ इन 1998 द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बाई एंड वी इंक्रीज बाई 10% ईच, बाई एंड वी की जो भी पॉपुलेशन है वो दोनों 10% इंक्रीज हो जाती है, एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन रिमेन अनचेंज फॉर ऑल द विलेज। मतलब बीपीएल में जैसे कि 38%, 48%, 52% हर विलेज में अलग अलग है, तो वो अनचेंज है। केवल टोटल जो पॉपुलेशन है तो वो बाई और भी की 10-10% दोनों की इंक्रीज हो रही, ये कह रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वी बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 1998। देखो 1998 की पॉपुलेशन हमें पूछा है, गिवन दैट। अब गिवन क्या है, क्यों गिवन है, क्योंकि हमें परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, तो अगर हमसे वैल्यू पूछा है तो हमें कोई ना कोई उसके रेफरेंस में देगा वैल्यू। गिवन दैट पॉपुलेशन ऑफ विलेज बाई इन 1997 इज 30,000। विलेज बाई की 1997 में पॉपुलेशन कितनी है, विलेज बाई की 1997 में ये 15% है, ठीक है भाई। तो ये आपको दिया है 15% इज इक्वल टू 30,000। तो क्या आप 1% की वैल्यू बता सकते हो कि 15 दूनी 30, तो 2000 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो विलेज 1998 की पॉपुलेशन हमें निकालना है विलेज वी की, परंतु यहाँ क्या बोल रहा है कि बाई की जो पॉपुलेशन है और वी की दोनों की 1998 में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, कितनी 10-10%। अब ये देखो कि विलेज बाई एंड वी की पॉपुलेशन है कितनी, देखो बाई की 15% है और वी की कितनी 10% है, तो ये रहा बाई का 15% पॉपुलेशन और वी का 10% पॉपुलेशन। ये तो 1997 की बात है, ठीक है भाई। और वो बोल रहा है कि इन 1998 में जो है दोनों की 10-10% इंक्रीज हो जाती है, तो क्या 10% को मैं 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 1.1 से, क्योंकि 10% जब बढ़ाया तो 110% होगा, 110% को 1.1 आप लिख सकते हो। देखो 110% हो जाएगा, और 110% को आप 110/100 लिखोगे तो एक जीरो कटेगा, 11/10 यानी 1.1, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको मैथमेटिक्स में सिखा चुका हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 11×5 = 55 हो जाएगा, कैरी 5, 11 का में 11, 5 16, तो ये 16.5% आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11% हो जाएगा, ठीक है भाई।
इतनी बात समझ आई क्या? और ये ध्यान रहे कि ये दोनों पॉपुलेशन जो गिवन थी ये 1997 की थी और ये दोनों पॉपुलेशन जो आई है ये 1998 की आई है। क्लियर है? 1998 में 10% इंक्रीज हो रहा। अब देखो, अब आपसे क्या पूछा है, विलेज वी की पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 1998, मतलब विलेज वी की पॉपुलेशन 1998 में 11% है, परंतु 11% आपसे नहीं पूछा है वो, ये तो टोटल पॉपुलेशन 1998 में होगी। देखो, विलेज वी की पॉपुलेशन 97 में 10% थी, 98 में इंक्रीज होके 10% इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई? 11% हो गई। परंतु ये अगर टोटल पूछा होता 1998 में विलेज की वी की, तो आपका आंसर यही होता। फिर ये 11%, अब 1% की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, परंतु आपसे ये नहीं पूछा। विलेज वी की पॉपुलेशन बीपीएल में पूछा है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो इस 11% का देखो, बीपीएल वाली टेबल तो सेम है, ये टेबल तो चेंज नहीं हो रही ना, तो ये टेबल से चेंज सेम है, तो बी का देखो 58%, ये रहा 58% पॉपुलेशन जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है, यानी 58/100 करो। ठीक है भाई, 58% बीपीएल में रहती है। अब ये तो आपका टोटल आंसर आएगा, परंतु अब परसेंट की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ये आप 1% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके हैं 2000, तो 11 इंटू 2000 इंटू 58/100, ये 00 कट जाएगा, 58 दूनी कितना हो जाएगा? 116, 10 ये वाला इंटू 11, 0 11 छक्का 66, कैरी 6, 11 कम 11 6 17, कैरी 1, 11 कम 11 1 12, 12,760। ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे। बोलो भाई, बनेगा कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कहीं भी तनिक भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बनेगा, कंफ्यूजन है, तो बताओ। राइट, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक्चुअली आपको ये समझना है कि यहाँ पर बाई एंड वी की 1998 में 10% पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, परंतु बाई का हमसे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि पूछा ही नहीं है। ठीक है, बाई का नहीं पूछा तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। हमसे ये 11% का बीपीएल में पूछा तो हमें अल्टीमेटली ये निकालना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट निकालना है, और इस पार्ट को निकालने के लिए हमें पहले परसेंट की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, बिकॉज वो जो भी डाटा गिवन है टेबल में एंड पाई चार्ट में वो परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। राइट, तो हमें परसेंट निकालने के लिए देखो ये बोल दिया है कि विलेज बाई की पॉपुलेशन 1997 में 30,000 थी, तो विलेज बाई की पॉपुलेशन 1997 में 15% है, उसको हमने 30,000 किया तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। राइट, इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, चलो अगले सेट पर चलते हैं। इंफॉर्मेशन दिया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द सोर्स ऑफ फंड टू बी कलेक्टेड बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बहुत जगह से कई सोर्स है, लाइक ये सोर्स दिया 1 2 3 4 5 सोर्स दिया, पांचों सोर्स से ये फंड कलेक्ट करती है। ठीक है, NHAI फॉर इट्स फेज 2 प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई भी फेज हो, हमसे क्या मतलब, जो भी दिया है फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ये दिया है इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ फंड टू बी अरेंज बाय NHAI फॉर फेज 2 प्रोजेक्ट। अब फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए जो NHAI प्रोजेक्ट है वो फंड है अरेंज कर रही, तो कहाँ से अरेंज कर रही? जैसे कि मार्केट से बोरो किया इतना फंड, अब ये परसेंटेज में नहीं दिया, देखो ये एब्सोल्यूट डाटा दिया है, एब्सोल्यूट नंबर। मार्केट से इतना बोरो किया, एक्सटर्नल असिस्टेंट इतनी मिल गई, SPV जो भी है इतना मिल गया, टोल से इतना मिल गया, एन्युटी से इतना मिल गया। राइट, अब हमने क्वेश्चन करना है। देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड आर टू बी अरेंज थ्रू, कहाँ से 20% फंड अरेंज हो रहा, और आंसर देखो नियर पूछा है, मतलब आपको अप्रॉक्स में आंसर बताना है, क्योंकि एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करोगे भाई तो वो एग्जामिनर जानता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये नंबर ऐसे रैंडम लिखें तो आपको टाइम लगेगा। राइट, तो आपको इसीलिए नियर दे दिया है। अब देखो हम कैसा कैलकुलेशन करेंगे, ये 29,900
52 है तो मैं इसको 30,000 मान लेता हूँ, ठीक है। 11,000 लगभग ये है, तो 30 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 30 और 11 41,000 हो जाएगा। अभी हम इसको नहीं काउंट किए हैं। 41, 5,000 इसको काउंट कर लो, तो 41 और 5 46, 5,000 इसको भी काउंट कर लो, तो 46 और 5 कितना हो जाएगा? 51, और 6 ये, तो 57,000 हो गया अप्रॉक्स में टोटल, ठीक है भाई। अब 57,000 अप्रॉक्स में हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि मान लो कि इसमें मैं 48 कितना कम किया हूँ, तो 48 जो इसका 486 में से इसका 48 माइनस कर दो। हमने 48 ज़्यादा ऐड कर लिया था 30,000 करके, तो 48 इसमें जब माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखो ये 400 और 48 माइनस करोगे, 46 माइनस करोगे तो 40 आएगा, तो ये 38 हो जाएगा। 252 ये और हो जाएगा, 252 और ऐड कर दो। फिर ये इसमें से 90 माइनस करोगे, क्योंकि हमने 5,000 लिया था, तो -90 कर दोगे, -90। इस वाले को ऐड कर लो। देखो 8 2 10, 5 3 8 और 4 2 6, 680 में से 90 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? अल्टीमेटली ये टोटल 57,000, 600 में से 90 माइनस करोगे तो 590 हो जाएगा, ठीक है। 57,590 ये इतना आ गया। अब इसका 20% बोला है कि कौन सा होगा, कंपनी का नाम दिया है। एक तो पहला तो आप पाई चार्ट देख के समझ सकते हो। देखो कुछ भी अगर नहीं आता तो भाई देखो ये वाला कितना है, ये अगर सीधी लाइन होती यहाँ तो 50% होता, तो उससे ज़्यादा है ये, ठीक है, उससे ज़्यादा है ये। अगर ये यहाँ से ये सीधी लाइन होती तो 25% होता, तो उससे कम देखो ये 20% लगभग यही एक्सटर्नल असिस्टेंट दे रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई? एक तो ये चीज़। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई 57-58 हज़ार है, तो मान लो अगर इसको 57,000 मानते हो, लेट से ये, तो इसका 20% निकालोगे तो 20% मतलब 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 सत्ते 14, एक जीरो हट जाएगा तो डबल जीरो आएगा, 2 सत्ते 14, करिए 2 पंचे 10 के 11, 11,400 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने 590 को तो कैलकुलेट नहीं किया, इससे ज़्यादा कहाँ है? ये है, देख लो। और अप्रॉक्स में वैल्यू भी बोला है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारा आंसर आएगा एक्सटर्नल असिस्टेंट, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। बताओ भाई समझ में आया क्या? जहाँ जैसे क्वेश्चन में आंसर की डिमांड है, जिस टाइप से हम डिमांड के अनुसार इनपुट देते हैं। हमें डिमांड है अप्रॉक्स की, तो हम क्यों एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने जाएं, जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ NHAI could receive a total of Rs 9695 crore as external assistant, by what percent approximately should it increase the market borrowing to arrange the shortage fund? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो सवाल ये पूछा है कि NHAI जो है उसको रिसीव मार्केट से टोटल Rs 96,995 डाटा दिया है। 9695 अगर इतना 9695 डाटा एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है, NHAI को बाद सफलता के कुल रूप में इतना करोड़ प्राप्त हुए, जबकि मिलना कितना चाहिए, हिसाब किताब कितना है एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल असिस्टेंट से 11,486। अब देखो 11,486 उसको मिलना था, जो उसने मतलब उम्मीद करी थी प्रोजेक्ट के लिए, परंतु मिला कितना भाई, प्राप्त कितना हुआ? 9695 उसको मिला, तो कुछ कम मिल गया ना, कम मिल गया। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि जो मतलब लेक हुआ, कमी हुई एक्सटर्नल असिस्टेंट, बाय व्हाट परसेंट शुड इट इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग। अब जितना कम हुआ, जितनी कमी आई, वो उसको मार्केट बोरोइंग से इंक्रीज करेगा। तो मार्केट बोरोइंग का कितना परसेंट इंक्रीज होना चाहिए, सवाल ये है। तो देखो मिलना चाहिए, उसने उम्मीद करी थी 11,486, मिला उसको 9695, तो ये शॉर्टेज हो जाएगा, बाकी कम मिला, उम्मीद इतने करा था और मिला इतना, तो भाई कितना आएगा? ये 1 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 9 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, तो ये 1।
मतलब 1791 रुपये उसको कम मिले। अब ये करोड़ में डाटा दिया है या जिस भी फॉर्म में दिया है, या करोड़ में दिया है तो ये डाटा करोड़ में आएगा। यूनिट की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाई। आपको समझना है कि जो यूनिट मेंशन है वही यूनिट में आपका आंसर आएगा। तो ये करोड़ में दिया है, इतने की कमी उसको कहाँ से हुई, एक्सटर्नल असिस्टेंट से उसको इतने की कमी हुई, राइट। अब ये चीज़ उसको कहाँ से इंक्रीज करना है, मार्केट बोरोइंग से। तो भाई मार्केट बोरोइंग की टोटल वैल्यू कितनी है, 29,950। टोटल वैल्यू देखो, टोटल वैल्यू मार्केट बोरोइंग की 29,950 है, 52 है, 952, 952। इसके परसेंट में कितनी ग्रोथ हो कि ये वैल्यू कवर हो। कुल मिला के ये पूछा कि जो लेख है मार्केट बोरोइंग का कितना परसेंट है, कुल मिला के यही पूछा आपसे। तो 1791, या दूसरे शब्दों में मैं आपको अगर समझाऊं तो भाई इसमें ये टोटल 100% है, ठीक है। तो इसमें कितना इंक्रीज कर दो कि ये वाला कम, ये जो कमी यहाँ से हुई है तो ये 1791 यहाँ से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो 1791 इसका कितना परसेंट होगा, यही आपसे पूछा है। अब भाई आंसर देख लो, 4.5%, 7.5%, 6%, 8%। तो अगर मैं एक अप्रॉक्स में निकालूं तो 5% निकाल लेता हूं, इसका इसका 5% निकाल लूँ तो पता चल जाएगा कि कहाँ वैल्यू जा रहा है। तो 5% का मतलब हुआ कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं इस डाटा में 5% निकाल लूँ, इसका कितना होगा 5%, तो आंसर अपने को 5% इसके आसपास आ रहा गया। तो मैं लेट से कि 5% निकालता हूँ, ये 5% यहाँ, तो क्या होगा 0.5 का इसमें जब मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा देख लो 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 29952 में, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये जीरो चला जाएगा, कैरी 1, 55 25 1 26, कैरी 2, 5 9 45 और 2 47, कैरी 4, 5 9 45 और 4 49, कैरी 4, 5 दूनी 10 4 14, ठीक। अब 5% में एक्चुअली ये यहाँ पर अपने को ये लिखना चाहिए, 5% का मतलब कि 0.05 होता है, ना कि 0.5। देखो 5% का मतलब होता है 0.05, तो ये एक यहाँ डेसिमल लगेगा। 1497 आया, ये 1791, मतलब इस वाले फिगर का आप समझो, ये जो फिगर आपको 29,952 दिया है, इसका आप 5% निकालोगे तो ये 1497 आ रहा है, तो ये 1791 है, तो ज़्यादा है ना, तो आपको इससे ज़्यादा निकालना पड़ेगा। और इसको बाय द वे अगर थोड़ी देर के लिए और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको 30,000 कैलकुलेट कर लो, 29,952 को आप 30,000 निकाल लो, ठीक है भाई। अब 30,000 का मतलब क्या हुआ कि भाई 1%, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप 300 बताओगे, ठीक है। 1% की वैल्यू 300 आएगी यहाँ से, ये 30,000 जो है ये 100% है, तो 1% की वैल्यू 300 आएगी। अब इसका कितना गुना है, तो 3 6 18, 18 से कम है 6% से, तो ये 6% होगा, अप्रॉक्स में पूछा भी है, ठीक है। आपका आंसर अप्रॉक्स में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6%। बताओ भाई समझ आया क्या, ऑप्शन सी कैलकाटा बन जाएगा। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 क्या बोला है, इफ द टोल इज टू बी कलेक्टेड थ्रू एन आउटसोर्स एजेंसी बाय अलोइंग एन मैक्सिमम 10% कमीशन। मतलब कह रहा है कि जो आउटसोर्स से, मतलब टोल से जो पैसा कलेक्ट होता है उसमें आउटसोर्स एजेंसी को 10% का मैक्सिमम कमीशन अलाउ किया जाता है। हाउ मच अमाउंट शुड बी परमिटेड टू बी कलेक्टेड बाय आउटसोर्स एजेंसी सो दैट प्रोजेक्ट सपोर्टेड विथ 4910, राइट। कुल मिला के अगर मैं शब्दों में आपको ये समझाऊं तो ये कह रहा है कि जो टोल से, टोल कहाँ है भाई, टोल ये वाला नंबर रहा, टोल से 4,4910 रुपये, 4,910 रुपये उसको मिलने थे, उम्मीद थी 4,910 रुपये, सेम डाटा दिया है यहाँ पर। आपसे ये कह रहा है कि कलेक्टेड थ्रू सोर्स आउटसोर्स से, कि मतलब अगर मैं इसको 100% मानूँ तो 10% भाई, अगर वो 100% की उम्मीद करी थी, 10% वो उसको कमीशन अलाउ करता है, ठीक है।
10% की कमीशन अलाउ करता है। तो ये 100% आपको कुल मिला के ऐसा दिया है, 100% बराबर आपको दिया है 4910। तो आपसे पूछा है कि 10% कमीशन अलाउ करना है, दैट मीन्स कि भाई अगर 10% उसको कमीशन अलाउ करना है तो उसको 100 मिलेंगे, मतलब 110% उसको लेना चाहिए। जब उस आउटसोर्स एजेंसी को बोलेगा कि तुम 110% कलेक्ट करो और 10% कमीशन अपने पास रख लो, ठीक है, और 100% मुझे दे दो, और ये 100% बराबर 4910 दिया है। समझ आया आपको? नहीं समझ आया? देखो फिर से कोशिश करता हूँ। भाई वो ये बोल रहा है कि आउटसोर्स एजेंसी टोल से उसको 100% लेने की उम्मीद किया है, और वो ये भी बोलता है, और ये 100% बराबर 4910 आपको गिवन है, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि भाई तुम मुझे 100% दो, तुम 10% एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लो, मतलब कुल मिला के 110% तुम कलेक्ट करो। आउटसोर्स एजेंसी जो है, NHAI बोल रहा है आउटसोर्स एजेंसी को कि तुम 110% कलेक्ट करो और 10% तुम अपने पास रख लो और 100% मुझे दे दो, परंतु ये जो 100% मुझे दे रहे हो ये 4910 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यही 100% 4910 के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के 100% बराबर अगर 4910 है तो आपको 110% निकालना है। तो 110% का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसका 10% निकाल लो, 495 और ऐड कर दो, 10% कितना होगा 491 होगा, तो 110% कितना हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ दो, या तो ऐसे कर दो या फिर इसमें 1.1 का मल्टीप्लाई कर दो। आपको समझ आ रहा है ना भाई? तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 110% हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 1, 9 1 10 कैरी 1, और 9 4 13 1 14 कैरी 1 और 4 1 5, 5401, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो 4910 है ये 100% है, तो 110% के लिए 1.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक ये जीरो गायब हो जाएगा, तो 11 कम 11 कैरी 1, 11 9 99 और 100 कैरी 10, 11 4 44 और 10 54, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है भाई। आंसर कौन सा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5401, ऑप्शन सी। अब डाटा सारे करोड़ में दिए हैं तो आपका आंसर भी करोड़ में ही आएगा, यूनिट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो यूनिट गिवन होगी उसी फॉर्म में आपका आंसर आएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 16। भाई क्या बोला है, द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग। भाई सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग कितना है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये वही फिगर है, मार्केट बोरोइंग ये है भाई 29,952। आपको दिख रहा, मैं आपको बताया कि अगर ये लाइन यहाँ से सीधी आती तो कितना होता, 180 डिग्री होता, आधा से ज़्यादा, परंतु ये आधा से ज़्यादा है तो 180 से तो ज़्यादा होगा भाई, 180 से ज़्यादा 1 और 2, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो हमने कितना निकाला था 29, टोटल इसको ऐड किया था तो कितना आया था, जो पहले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा 57,590, ठीक है भाई। तो मैं इस डाटा को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, 57,000, टोटल डाटा आया था 57,590। हमसे किसका एंगल पूछा भाई, मार्केट बोरोइंग का, और ये 29,000 कुछ डाटा दिया है, 29,952, 29,952, ठीक है। पूरे एंगल निकालने के लिए आप 360 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भाई, डिग्री में, राइट। अब ये डाटा है, आपको कैलकुलेट करना है। देखो अब काट पीट करो, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो काट पीट तो करना है, ये जीरो कट गया, 9 7 10 7 17 नहीं कटेगा, फिर 36, थोड़ी देर के लिए मैं इसको 6 मान लूँ, तो कुल मिला के आपको अप्रॉक्स में आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई मैं इसको मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ 29, या फिर आप ऐसा निकाल लो कि इसका आधा जब लोगे, इसका आधा तो कितना हो जाएगा, इसका आधा 57590 का आधा कितना होगा, देखो दो दूनी 4,
एक बचेगा 17, दो अट्ठे 16, एक बचेगा 15, तो दो सत्ते 14, एक बचेगा 19, दो नमा 18, दो पंचे 10, 28,795 ये 180 डिग्री की वैल्यू हो गई। क्योंकि ये पूरा फिगर जो है ये वाला पूरा 360 के बराबर है, तो एक 28,795 180 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो बचा कितना, इसमें से इसको माइनस करोगे 29,952। देखो ये 12 में से 5 गए 7, ये 10 हो जाएगा, तो ये 5, फिर ये 8 हो जाएगा, तो ये 1, फिर 29 में से ये 1। अब ये बचा, मतलब 180 डिग्री की वैल्यू ये आ गई। अब 57,590 का ये कितना होगा, बस ये आप निकाल लो कितने डिग्री होगा। आप समझ पा रहे हो ना, ये 180 डिग्री की वैल्यू आपने ये निकाली है, उल्टा लिखा है थोड़ा सा। 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, 28,795। तो 180 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, तो ये 11,000। और बाकी आप कैलकुलेट अगर करना चाहते हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, काट पीट लो, इजी हो जाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू अगर आप समझोगे तो 1 डिग्री की मैं आपको यहाँ से निकलवा देता हूँ। 18 से अगर डिवाइड करोगे तो 18, देखो 10 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 10 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 18 से डिवाइड करोगे, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 7 बचा तो 77 हो जाएगा, 77, तो 18 चौक 72। 10% की वैल्यू, मतलब 10 डिग्री की वैल्यू, एक्चुअली परसेंट नहीं है, 10 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा। गड़बड़ ये हो रहा एक्चुअली कैलकुलेशन में, उल्टा लिख दिया हूं मैं इसलिए गड़बड़ हो रहा। देखो ये एक्स्ट्रा में डाटा था, राइट। 180 डिग्री की वैल्यू ये आई है, तो आपको काट पीट यहाँ से करना होगा। 18 से डिवाइड करोगे तो 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 एक कम 18, 10 बचेगा, तो ये रहा 10, फिर ये 7 हो जाएगा उसके आगे, 18 छक्का 108, तो लगभग 16 डिग्री। इसको आप आगे बढ़ा दो, ये तो इसको 700 को 800 कर लो, तो 160 की वैल्यू आ गई, 10 डिग्री की वैल्यू 1600 आई एम सॉरी, 10 डिग्री की। तो 1 डिग्री की जब वैल्यू निकालोगे तो लगभग 160 के बराबर आएगी। अब भाई ये कितना है, तो 16 का कितना परसेंट है, इतना मल्टीप्लाई करोगे, जितनी बार जाएगा उतनी डिग्री हो जाएगा। 160 से डिवाइड करो तो 1157 और बट्टे 160, 16 एक कम 16, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 37 हो गया, तो 16 दूनी 32, 7.2 डिग्री ये आसपास है, एग्जैक्ट नहीं 7.2। तो इस 180 में 7.2 डिग्री ऐड कर दोगे तो ये 187.2 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और बाय द वे अगर आपको लगता है तो ये वाला नंबर आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा ये नंबर जो ये लिखा है, ठीक है। क्योंकि इतना वाला पार्ट बराबर 360 है, तो आपको 29,952 निकालना है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं। द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द फंड टू बी अरेंज थ्रू टोल एंड दैट थ्रू द मार्केट बोरोइंग। रेशियो निकालना है भाई, सिंपल क्वेश्चन हो गया। किसका किसका, टोल का एंड मार्केट बोरोइंग का। भाई टोल का कितना है, यहाँ से देखो 4910 डिवाइडेड बाय मार्केट बोरोइंग यानी 29,952। अब फिर से वही बात हुई, तो भाई देखो मैं इसको 29,952 को मैं 30,000 ले लेता हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। और इसको कहो तो आप मैं डायरेक्ट 4900 ले लूँ, तो इसको मैं 4900 ले लिया और इसको 30,000 ले लिया, 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब 49 में कितनी बार, तो इसको थोड़ी देर के लिए फिर से 50 ले लो। अगर 50 लोगे तो ये 300 हो जाएगा ना, तो ये जीरो कट गया, 5 छक्का 30 यानी 1/6 के आसपास आ गया। अप्रॉक्स में निकालना है तो आपको थोड़ा सा पर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आ गया, समझ आया। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या बोला है भाई क्वेश्चन में,
डायरेक्शन दिया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन द 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। 7 इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट एट अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन 7 इंस्टीट्यूशन। अब भाई आपको दिया है ये वाला, क्या दिया है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल पर, और सेकेंड वाले पाई चार्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर दिया है। ठीक है, मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर टोटल ये 100% होगा, क्योंकि पाई चार्ट में अगर परसेंटेज लिखा है या फिर आपको डिग्री में लिखा है तो डिग्री में लिखा होता तो टोटल 360 डिग्री होता, परसेंटेज में लिखा है तो टोटल 100% होगा। और 100% की वैल्यू देखो कितना दिया है, 27,300, राइट। तो क्या आप यहाँ से एक ये कह सकते हो कि 1% इज इक्वल टू 273 इन वैल्यू टर्म्स। ठीक है, और इस वाले में क्या दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 247,100। तो क्या आप यहाँ से 1% पोस्ट ग्रेजुएट इज इक्वल टू 247 कह सकते हैं भाई। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। बस इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, देखो भाई इस सवाल में क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट इज इंस्टीट्यूशन आर। तो आर इंस्टीट्यूशन में आप देख लो सबसे पहले कि ग्रेजुएट कितने दिए, 17%, तो 17% ऑफ 273 का निकालोगे तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो 17 इंटू डायरेक्ट 273, ठीक है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट में 14% है तो 14 इंटू परसेंट, ये 00 कट जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 247। ठीक भाई, अब देखो एक तो आप कैलकुलेट करोगे और आपको आंसर का टिक करना है। देखो 17 तिया 51 या 7 3 21, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, जब दोनों को जोड़ोगे तो भाई 8 1 9 आएगा। आखिरी में देखो यूनिट डिजिट पर 9 कहाँ है, तो इस ऑप्शन में है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, अकेले इसी ऑप्शन में है, बाकी में नहीं है। सारे की ऑप्शन की यूनिट डिजिट सिंगल है, अलग अलग है मतलब। और बाय द वे आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, कर लो, 17 तिया 51 कैरी 5, 17 सते 119 और 5 124 हो जाएगा, तो 124 में ये 4 आ गया, कैरी 12 आ गया, 17 दूनी 34 और 2 36 और 10 46 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 14 सते 98 कैरी 9, 14 चौको 56 और 9 56 9 65 हो जाएगा, तो ये 5 कैरी 6 आ गया। अब 14 दून 28 और 6 34, इसको जोड़ोगे तो देखो ये 8 1 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट पर, और 5 4 9 और 4 और 6 4 10 और 3 4 7 और 1 8, तो ये आपका आंसर आएगा। पर मैं फिर भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम टाइम में हो तो आपको ये देखना है कि इतना मल्टीप्लाई आप कर रहे हो। अब ये नंबर पे ये इतना मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है तो डायरेक्ट आप निकालो, 7 3 21 यूनिट डिजिट 1, 7 चौक 28 यूनिट डिजिट 8, 8 1 9, तो 9 यूनिट डिजिट पर आना चाहिए, आप आंसर टिक करो। ठीक है, आई होप की बातें समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्टूडेंट एस। सेम चीज है, स्टूडेंट एस का हमें पीजी अपॉन जी यानी पोस्ट ग्रेजुएट अपॉन ग्रेजुएट निकालना है। सिंपल है, एस का पोस्ट ग्रेजुएट में कितना है, देखो एस ये रहा, पोस्ट ग्रेजुएट में 21% ऑफ 247, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूँ कि 21 इंटू 247। ठीक है, अब ग्रेजुएट का देख लेते हैं एस का, तो ग्रेजुएट का एस में कितना है 14%, तो 14 इंटू 273, 14 इंटू 273। ठीक है भाई, 7 से काटोगे तो 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 से कटेगा ये 7 3 10 2 12, 3 से कट जाएगा तो 3 से काट दो, तो 3 नमा 27 और 3 एक कम 3। ठीक है, ये 13 से 3 4 नहीं होगा, 13 से कटेगा क्या, 13 कम 13, 13 नहीं, ये 117 कट जाएगा, तो 13 7 95, 13 से काटोगे तो 13 एक कम 13, 11 बचेगा, 117 हो गया, 13 नमा 117, तो ये हो गया। कुल मिला के बचा कितना भाई, ऊपर 19 आ गया और नीचे 7 इंटू 2 यानी 14, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 19 14 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। बताओ भाई बनेगा, कोई दिक्कत कहीं भी तनिक भी समझने में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो,
हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ M&S आर स्टडिंग एट अ ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पर देखो, यहाँ से देखो, ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट की बात ही नहीं किया, ग्रेजुएट लेवल पर M और S। भाई M कहाँ है 17%, S कहाँ है 14%, तो 17 और 4 31 होगा, 31%, तो 31 इंटू 273 करोगे, या आप ऐसा लिख दो 31% ऑफ 273,000। अब ऐसा कह सकते हो, सेम चीज़ें चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो। भाई अब देखो फिर से यहाँ पर यूनिट डिजिट 6, 3, 4, 7 अलग अलग है, तो 3 एक कम 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 3 ही आएगा ना। तो भाई आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर जहाँ यूनिट डिजिट पर 3 हो वही टिक करो, ठीक है, बनेगा बताओ। अब मल्टीप्लाई कर लोगे मुझे पता है, परंतु जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम से बाहर हैं, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तब हम करेंगे, हम बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्पीड है, कहीं हमें ज़रूरत हो जाती करने की। परंतु जहाँ ज़रूरत नहीं है भाई वहाँ आप मल्टीप्लाई ज़बरदस्ती ना करो, एग्जाम में आपको सिर्फ करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। आप ये चीज़ें आपको एग्जाम में तब यूज़ कर पाओगे जब आपकी आदत पड़ी रहेगी, आप आदत डालोगे अपनी, नहीं तो एग्जाम में आप ये मल्टीप्लाई करते ही बैठे रहोगे, ठीक है। और यहीं से आप आगे या पीछे आ जाते हो रैंक में, कितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। इंस्टीट्यूट एस में पोस्ट ग्रेजुएट का प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट अ ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम क्यू, क्यू का ग्रेजुएट लेवल में, इन दोनों का सम निकालना है हमें, ठीक है भाई। अब एस का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर देख लेते हैं, तो एस का 21 इंटू 247 पोस्ट ग्रेजुएट पर, 21 इंटू 247 प्लस क्यू का ग्रेजुएट लेवल पर देख लेते हैं, तो क्यू ग्रेजुएट लेवल 13 इंटू 273 हो जाएगा, 13 इंटू 273, तो यहाँ पर आप लिखोगे 13 इंटू 273। अच्छा इनका रेशियो पूछा है ना, रेशियो, ये रेशियो, ठीक है, प्लस की बजाय आप रेशियो कर दो, तो आप यहाँ रेशियो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कट रहा है काट दो, 13 से काटोगे 13 कम 13, 13 नहीं है 117, 19 से कटेगा क्या, 19 से कम 19, 8 बजेगा, नहीं कटेगा, 21 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 273, 7 से काटो ये कट जाएगा, 3 से काटो पहले, तो 3 सते 21 हो गया, 3 नमाया 27 और 3 एक कम 3। अब 13 सते 91, 7 से काटोगे तो ये 13 बार कट जाएगा, तो भाई 19:13 का आपका आंसर आ गया, ठीक है, 19:13, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट एन एंड पी। एन एंड पी का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, एन कहाँ है भाई 15, पी कहाँ है 12, 15 12 27% निकालोगे, किसका निकालोगे 247 का, तो 247, ठीक, 7 7 49, आखिरी में 9 आएगा यूनिट डिजिट पर। अब आंसर डायरेक्ट टिक करो, आप आगे बढ़ो, यूनिट डिजिट पर 9 क्योंकि ऑप्शन सी में है, सी फॉर कैलकाटा, राइट, किसी और में नहीं। अगर किसी और में भी 9 होता सपोज, तब हम चेक करते फिर मल्टीप्लाई करके, परंतु हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। भाई मैं आपको एक चीज़ ये बार बार समझा रहा हूँ कि आप जितना जल्दी आंसर तक पहुँच पाओ, करेक्ट ऑप्शन तक, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो टाइम आप सेव करोगे तो कहीं और लगाओगे, कहीं और लगाओगे तो वो क्वेश्चन आप कर पाओगे, भाई उसका ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा ना उतने टाइम में। आप समझ पा रहे हैं, आई होप कि, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से देखो, ये मैं पाई चार्ट आपको समझाया, इसमें आपको एक एक चीज़ें सब कुछ समझा रहा हूँ, एग्जाम ट्रिक्स पर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो चैनल को सपोर्ट करो, देखो आप लोग सपोर्ट नहीं करते चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं करते, भाई वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चाहे नए पुराने स्टूडेंट जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर दो, सबको सब जगह पहुँचा दो, जो भी पढ़ने वाले हैं कॉन्टैक्ट में आपके सबको पहुंचा दो, और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, राइट, क्या आपका सुझाव है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप जब बताते हो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।